कोई ऐसी शैक्षणिक इंस्टीट्यूट स्थापित करेंगे भविष्य में। और चिकित्सा के क्षेत्र में भी आज बहुत जरूरत है। परंपरागत हमारी आयुर्वेद चिकित्सा, होम्योपैथी इत्यादि का एक मिला जुला या आधुनिक चिकित्सा एलोपैथी का कोई संस्थान भविष्य में पकौड़ा क्षेत्र की समिति विकसित करने की भावना रखती है। चूंकि धर्म भीरू समाज होती है, हर समाज के अपने कायदे और मान्यताएं होती हैं, लोग इन आयोजनों के बहाने बहुत सा दान देते हैं और उस दान से उन क्षेत्रों का जो संरक्षण होता है, क्षेत्रों की सुरक्षा पर खर्च होता है। और आप देखते ही हैं, रंगाई पुताई तमाम चीजें यदि हम करते रहे तो इमारतें लंबे समय तक चलती हैं। इस फोल्डर को जब आप पढ़ेंगे तो लोग आमतौर पे जो पंच कल्याणक महोत्सव होते थे, वे प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव, जिन्हें आदिनाथ भगवान कहते हैं, वे उनके जीवन पर केंद्रित होते थे। यह इस मायने में बड़ा अनूठा है कि इस युग में, जिस युग में हम लोग अपना जीवन जी रहे हैं, जैन दर्शन की मान्यता के अनुसार 24 तीर्थंकर हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी इस युग के अंतिम तीर्थंकर थे। भगवान महावीर स्वामी से पहले 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ और उनके पहले तीर्थंकर हुए भगवान नेमिनाथ जी। भगवान नेमिनाथ जी राजकुमार थे और पौराणिक धर्म ग्रंथ, चूंकि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म की ही शाखाएं हैं अथवा एक ही वृक्ष से ये धर्म प्रवर्तित हुए हैं, कथाओं में थोड़ा बहुत कथानकों में फेरबदल हो जाता है। जैन धर्म में भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण को जब वे तपस्या करते हैं उस समय पूजनीय माना जाता है, भगवान माना जाता है। हिंदू धर्म में हम राज स्वरूप में ही उन्हें भगवान की मान्यता दे देते हैं। यद्यपि यह माना जाता है कि वे पूर्व से हजारों साल से ही इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपने आप को पात्र बना लेते हैं। इसको जैन धर्म की भाषा में ये कहते हैं अपन कि उन्होंने फला भव में मोक्ष मार्ग का बंद कर लिया था, अर्थात अब उन्हें कभी न कभी तो मुक्त हो ही जाना है, संसार में उन्हें दोबारा नहीं आना है। इस फोल्डर को जब आप पढ़िएगा तो उस फोल्डर में आप पाएंगे भगवान की जब बारात उनके घर से चली तो भगवान बहुत संवेदनशील थे। उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि यह जानवर इतनी जोर जोर से चित्कार क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा, महाराज आप इतना भी नहीं समझते, आपकी बारात चल रही है, साथ में उनके लिए स्वादिष्ट व्यंजन, भोज्य पदार्थ इन्हीं इनके मांस से तो बनना है, ताजा मांस इनका कटेगा उनके उसमें। उन्होंने कहा, क्या ये अनिवार्य है? बोले, राजकुलों की ये परंपरा है। बोले, ऐसा व्यवहार हमें नहीं करना। और भगवान ने अपना रथ मोड़ा। वर्तमान गुजरात में आज भी जूनागढ़ है, और जूनागढ़ इसलिए हम लोगों की स्मृति में दर्ज रहता है। स्वतंत्र भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महामनीषी, महानतम कूटनीतिक और हमारे देश की एकीकरण में जिनकी अद्भुत भूमिका रही है, उनकी बदौलत जूनागढ़ रियासत गुजरात राज्य का हिस्सा बन सकी। समुद्र के किनारे वहाँ एक बहुत विराट पर्वत है जिसे गिरनार पर्वत तब भी कहते थे, आज भी लोक परंपरा में गिरनार पर्वत ही कहलाता है। भगवान उस गिरनार पर्वत के घने जंगलों में तप करने के लिए चले गए कि उन्हें विरक्ति हुई। हमारे विवाह में कितने जीवों की हत्या। उनकी पत्नी होने वाली थी राजकुमारी राजुल। जब यह समाचार रणिवास में उन तक पहुंचा, वे बहुत उन्हें अत्यंत वेदना हुई और उन्होंने जब ये समाचार सुना कि उनका होने वाला वर, होने वाला पति घनघोर तपस्या करने के लिए गिरनार के जंगलों में चला गया है, तो संस्कारवान राजकुमार ने तत्काल अपने राष्ट्रीय वस्त्रों का त्याग किया और वे भी गिरनारगिरी की कंदराओं में, गुफाओं में अपने आप कल्याण के लिए तप करने के लिए चली गई। स्वाभाविक है पंच कल्याणक के दौरान इस प्रक्रिया को जो श्रावक समुदाय के लोग हैं, भक्त समुदाय में दोहराते हैं, तो आदिनाथ जी की एक भव्य बारात भी निकलेगी और आदिनाथ स्वामी को विरक्ति होगी, वे दृश्य भी दिखाए जाएंगे। इस तरह यह महोत्सव इस मायने में बड़ा अनूठा महोत्सव है। थोड़ा सा निवेदन हमारा आप लोगों से ये भी है कि पकौड़ा जी कमेटी से मैंने कल बात करी थी कि आपके पास किताबें हैं, उसमें अक्षय क्षेत्र पकौड़ा के बारे में कब यह क्षेत्र अस्तित्व में आया, क्रम था इसका, किस तरह विकास हुआ, कौन सा यहाँ अतिशय था, ये बात भी मैं इसलिए समय यहाँ आप उसको अन्यथा ना लें। आपके अधिकांश लोग हमारे छोटे भाई हैं, बड़े भाई को हमने यहाँ बैठाई है पहले से, तो सभी छोटे भाइयों को और हमारा
सहपाठी है, हमारे मित्र हैं, तो इन सब लोगों में ये बताना चाहता हूँ कि लोक परंपरा में हम गहराई में नहीं जाते, पत्रकार को थोड़ा थोड़ा अनुभव होना ही चाहिए। बगल में सिद्ध क्षेत्र है और ये अतिशय क्षेत्र है। आपके मन में आता है कि आहार जी सिद्ध क्षेत्र क्यों, वहां भी मूर्तियां हैं, और पपौरा जी अतिशय क्षेत्र क्यों, यहाँ भी मूर्तियां हैं। तो ये मैं आपको बता दूं, अतिशय का अर्थ होता है चमत्कार, जहां कुछ ऐसा घटित हुआ हो जो मानव को अचंभित कर दे, मानव को चमत्कृत कर दे, मानव की कोई समस्या का वहां निदान हो जाए। तो पपौरा जी में जहां पर विराजमान है, इसके पार्श्व में ऐतिहासिक 24वीं शिखरबंद 24वीं, भारतवर्ष में ऐसी 24वीं है नहीं। 24वीं तो बहुत होती, छोटे छोटे आले बना देते हैं, भगवान विराजमान हो जाते हैं, लेकिन यहाँ जो 24वीं है वहां रमा रानी जैन, मैं थोड़ा सा इसलिए गहराई में जा रहा हूँ कि ये आपके पत्रकारिता के कार्य में काम आएगी। ज्ञानपीठ का आपने नाम सुना होगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार, इसे भारत का नोबेल प्राइज भी कहते हैं। उस पुरस्कार की संस्थापिका थी रमा रानी जैन। वे जैन कुल से नहीं थी। बड़े घरानों में विवाह के जो संबंध होते हैं, इसे बहुत भली भांति दीपक भाई समझ सकते हैं। जैनों में और अग्रवालों में रोटी बेटी का संबंध अभी अभी तक होता रहा। तो वे बहुत बड़े परिवार की थी। रमा रानी हिंदुस्तान टाइम्स के जो मालिक थे, डालमिया परिवार की बेटी थी इकलौती। उनकी शादी साहू शांति प्रसाद जैन से हुई, जो टाइम्स ऑफ इंडिया के मालिक थे। तो रमा रानी जैन ने अपने पति के जो वंश कुलवंश परंपरा में धर्म था उसको स्वीकार कर लिया, और उन्होंने जैन परंपरा को इतना सुदृढ़ किया, मंदिर नहीं बन पाए, मंदिर पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। इस 24वीं को देखकर उन्होंने शर्त लगाई थी कि हमारे इंजीनियर आएंगे, हम इसको ज्यों का तुम दुरुस्त करेंगे, आपको इतना मैदान पड़ा, नए मंदिर बना लो, पुराना मत मिटाना, क्योंकि ये धरोहर है। और उन्होंने उसका ज्यों का उसी स्वरूप में उसकी जो है मरम्मत कराई। तो आप अंदर से देखेंगे तो आज भी हमें उन सैकड़ों वर्षों की भव्यता का एहसास वहां होता है। तो रमा रानी जैन जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना की और ज्ञानपीठ प्रकाशन की स्थापना की। आज उड़िया साहित्य, मराठी साहित्य, तेलुगु साहित्य, मलयालम साहित्य, तमिल साहित्य, बंगाली साहित्य, पंजाबी साहित्य, गुजराती साहित्य हमें प्रचुरता से और सुलभता से अगर हिंदी में उपलब्ध होता है तो ज्ञानपीठ प्रकाशन की बदौलत। कोई भी लेखक अपने जीवन को धन्य मानता है कि हमें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, लेकिन उन्होंने क्या किया, वे चूंकि जैन परंपरा को मानने लगी थी तो उन्होंने मूर्ति देवी पुरस्कार की स्थापना की। और वो किन्हें दिया जाता था, जो जैन साहित्य का, जैनिक पुराणों का, तमाम चीजों का अध्ययन करते थे और ऐसे गहन विषयों पर अनूठी चीजें लिखते थे या उनका अनुसंधान करते थे, तो वे देने लगी थी मूर्ति देवी पुरस्कार। और उन्होंने खूब जैन साहित्य की पुस्तकों का हिंदी अनुवाद भी ज्ञानपीठ से छापा, वैष्णव परंपरा की किताबें भी ज्ञानपीठ से छापी। भारतीय संस्कृति में उनका एक अवदान, योगदान बड़ा अनुपम रहा है। अब पुनः अपन अपने विषय पर लौटे तो उसी मंदिर के ठीक सामने एक पुरानी बावड़ी है। लोग कहते हैं पुराने जमाने में विवाह एक बड़ी परंपरा होती थी। गरीब तबके के लोगों के लिए बड़ा कष्ट होता था कि हमें बेटी की शादी में इतना पैसा भी खर्च करना है, इतने लोगों को भोजन भी कराना है। तब सामाजिक बंधन बहुत विकट होते थे। उन्होंने कहा बर्तन क्या करें, तो उस कुएं बावड़ी के पास जाके वे प्रार्थना करते थे। बावड़ी से कोई देव आते थे और वे इतने सारे बर्तन, उनके काम चलाने के लिए कड़ा है, तमाम चीजें सीढ़ियों पर रख देते बावड़ी की। तो ये बरसों परंपरा चलती रही। एक व्यक्ति के मन में लालच आया, लोभ। उस लोभ की वशीभूत होकर उसने कुछ बर्तन बचा लिए और बाकी बर्तन वो वहां रखाया। तो वहां पर किसी आकाशवाणी हुई, किसी देव ने ये कहा कि देखो तुम्हारी नियत और लालच की वजह से सबको मिलने वाला यह लाभ अब हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गई है। ये परंपरा, किसी को हम कोई लाभ नहीं देंगे। वे बर्तन भी गायब हो गए, जो उसके पास रखे थे वे भी गायब हो गए। तो इस तरह से ये पपौरा जी का ये चमत्कार, पपौरा जी का जो अक्षय शब्द जुड़ता है पपौरा जी के साथ, उस चमत्कार की वजह से जुड़ता है। अब सिद्ध का अपन है और थोड़ा सा ये, क्योंकि कभी कभी आप वहां भी जाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंसों में, मोक्ष पद जहां से मिलता है, अंतिम रूप से व्यक्ति जब जहां से मुक्त हो गया कि अब उसे संसार में परिभ्रमण नहीं करना, ना वह व्यक्ति मनुष्य योनि में आएगा, ना पशु योनि में आएगा, ना पादप वनस्पति बनेगा, ना पहाड़ बनेगा, वो कुछ नहीं बनेगा। क्या बनेगा, वो सीधा मुक्त हो गया है। तो उन्होंने कहा आहार क्षेत्र से अनेकानेक मुनि, अनेकानेक ऐसे भव्य जीव सैकड़ों वर्ष पहले मुक्त हुए हैं, इसलिए वो कहलाता है सिद्ध क्षेत्र। अब आप इसमें एक चीज और देखते होंगे,
1008 ये लिखा जाता है किसी भी क्षेत्र के लिए और लिखा जाता है भगवान के लिए। जब हम किसी तीर्थंकर के बारे में लिखते हैं 24 तीर्थंकरों में से, तो हम लिखते हैं श्री 1008 नेमिनाथ भगवान। लेकिन यहाँ पर जो विराजमान है आ रहे हैं साधु, उनमें जो बड़ा पद है वो है आचार्य पद। उनके नाम के आगे आएगा श्री 108 आचार्य। आचार्य से छोटा पद होता है उपाध्याय का, और उससे छोटा पद होता है मुनि का, लेकिन तीनों के साथ लगेगा श्री 108। तो अपन जब लिखते समय कई बार ये अपन हम बस 1008 की जगह 108 लिखते थे और 108 की जगह 1008 लिखते हैं। तो ये ध्यान रखने योग्य चीजें हैं। जब हम आरिका माता जो साध्वी होती हैं, स्त्रियां साध्वी जो होती हैं तब करती हैं, उनके नाम के आगे श्री 105 आरिका फला माता जी, वे 105 में आती हैं। तो मैं ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार हम जब लिखते समय जानबूझकर नहीं होती हैं त्रुटियां, होती चली जाती हैं क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होती। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज जो पपौरा की है वो मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ एक चबूतरा बना है। जब अपन ऐसे जाते हैं वहां पर एक पुराना सा रथ रखा हुआ था, उसके ठीक सामने मूल पपौरा तीर्थ क्षेत्र वो है। कमेटी को इस बात का मैं बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूँ। अति उत्साह में उकसाने पर भी, बहुतेरे प्रकार की चीजें होने पर भी इन्होंने पुरानी प्राच्य चीजों से छेड़छाड़ नहीं की। वहां क्या किया, पुराने स्थापत्य शैली का 600 साल पहले जो स्थापत्य शैली थी हमारी, जो आर्ट था, जिस तरह की ड्राइंग होती थी, प्रतिमाएं बनती थी, मणियां बनती थी, वे वहां पर हैं। वहां भूगर्भ के नीचे भी हैं। और वहां पर इन्होंने एक परगोटा बनाया और एक निवेदन लिखवा दिया कि अत्यंत प्राचीन क्षेत्र है, अस्तु इसकी मर्यादा और गरिमा के अनुरूप इतने बजकर इतने मिनट से इतने बजकर इतने मिनट तक ही यहाँ दर्शनार्थ आप जाएं। इसके बाद उन्होंने नए मंदिर बनाए। नया बनाना बुरा नहीं, लेकिन पुराना मिटाना, और हम उस धरोहर को मिटाते हैं। इंग्लैंड में अभी ये रिसर्च हो रहा था, पार्लियामेंट में बहस हुई, केवल आज से 3000 साल पहले की कोई इमारत मिली उन्हें, उस इमारत की केवल 11 ईंटें मिली। उन 11 ईंटों को बचाने के लिए उन्होंने अरबों डॉलर बर्बाद कर दिए। उसका पूरा इतिहास लिखा, फिल्म बनाई उस पर, और वहां लिखा कि ये वो महल है। और हमारे यहाँ दुर्भाग्य से क्या हो रहा है, हम धरोहर मिटाते हैं, धरोहर भूलता हुआ इतिहास होती है। जब मैं नहीं था, मेरे पिता भी नहीं होंगे, मेरे दादा भी नहीं होंगे, उनके पितामह भी नहीं होंगे, उनके पितामह भी नहीं होंगे, तब यह पपौरा क्षेत्र अस्तित्व में रहा होगा, तब ये मंदिर बनाए गए होंगे। हमारे उन महान पुरुषार्थी पुरखों ने इतनी सुंदर परंपराएं हमें स्थानांतरित की हैं। हम अगर इन्हें जिंदगी दे पाए, हमारी जिंदगी की सार्थकता है। मैं यहाँ बैठे हैं आपके अध्यक्ष विजय देवरैया, इनके घर में इतनी सुंदर पुताई नहीं मिलेगी। ये उदाहरण मैं हमेशा हर जगह देता हूँ, लेकिन आप मंदिरों के शिखरों की पुताई देखें, वहां ये खड़े होके काम करवाते हैं, वो उसी लगन से कराते जैसे हम दीपावली पे अपने घरों को सजाने के लिए करते। उस वजह से क्या हुआ, वे पुराने मंदिर भी हमें लुभावने लगते हैं। जो उनके स्थापत्य को, इतिहास को नहीं समझते, भी बच्चे कहते हैं यार वो वाला मंदिर जरा चमकदार है, क्योंकि आधुनिक पीढ़ी को जब इतिहास का बोध नहीं होता तो वो कहाँ जाती, चमक दमक की ओर। लेकिन वे लोग भी वहां थोड़ी बहुत चमक इनमें पैदा कर दी। आप पूरे पपौरा में जाएं, जो यहाँ विनय जैन सुरभा हैं, डॉक्टर धर्मेंद्र जैन साहब हैं, आपके सुनील जैन साहब हैं, अन्य लोग हैं, ये लोग वहां का घास ही उखाड़ने लगे। 6-6, 7-7 घंटे क्या करते, श्रमदान करते हैं। वो सभी की सफल और चलते हुए व्यवसाय हैं। जैसे ये बैठे हैं, इतनी देर में आधा घंटे में अगर एक दांत की फिलिंग करते 6000 रुपए तक मिलता, क्योंकि आप इस समय शहर के सबसे पुराने दंत चिकित्सक हैं। अंत में व्यक्ति कहाँ आता है, आपके पास। लेकिन अब 10 तारीख तक आपका यही होना है। वहां पेशेंट भी बहुत गाली तक देने लगते गुस्से में कि अब डॉक्टर साहब जो दिखाना था उनके कहाँ चले गए, पपौड़ा चले गए, काया को धार्मिक कार्यक्रम को। दूसरी आपने जी में जो है भगवान नेमिनाथ 22 में तीर्थंकर का ये वो कथा है। अक्षय क्षेत्र पपौरा इसलिए अक्षय क्षेत्र कहला, पथरासन की जो है वहां पर बावड़ी है। इतने शिखरबंद मंदिर वहां पुराने हैं, और इसमें तिथि मिति ईस्वी सब है, सारा वर्णन है। उससे आपका जो ऊपर का, कभी कभार अखबार वाले भी अच्छा करते, संडे स्टोरी आती है, कभी कुछ आती है, तो आपको अच्छी स्टोरी, प्रमाणिक स्टोरी लिखने का अवसर मिलेगा। एक तो यहाँ पर गुप्तकालीन समय की
जो हम लोगों के यहाँ वैसी देवियां कहलाती हैं कि भगवान जो है तप कर रहे और पर उपसर्ग का अर्थ को कष्ट पहुंचाने वाले लोग भी आ गए। अच्छी शक्तियां होती हैं तो बुरी शक्तियां